देखो आजकल अपने को मीम्स बहुत आते हैं, ठीक है, मीम कल्चर एकदम मतलब जोरों शोरों से चल रहा है। एक मीम जो मैं बहुत बार देखता हूँ ना, पेशेंट के पास, पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बोलता है सॉरी ये तो मेरे सिलेबस में नहीं था। तो तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है सिलेबस छोड़ दिया हो? ऐसा होता है बहुत बार कि कई बार कुछ चीज, हाँ ऐसा होता है। ऑफ कोर्स ऐसे हर दुनिया में हर चीज थोड़ी है जो मेरे को आती होगी, वो तो है ना। ऐसा नहीं रुको, इसको है ना, इसको स्पेशलिस्ट आ जाता है, इसको है ना आंसर भी तुमको पार्ट्स में देना। सबसे पहले तो पढ़ाई के बताओ कि मतलब जैसे नॉर्मल लोग एग्जाम के लिए करते हैं कि इतना कर लूंगा पास हो जाऊंगा, इतना जो है नहीं करूंगा। तो मतलब डॉक्टर्स में ऐसा चलता है क्या? बिल्कुल चलता है, मस्त चलता है। किताब में इंपॉर्टेंट मार्क होते हैं, सीनियर लोग मार्क करके देते हैं ये टॉपिक आएगा एग्जाम में, पढ़ के जाना। और फिर प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट मार्क होते हैं, तो इंपॉर्टेंट पढ़ के जाते हैं। इतनी तुम कैसे सोच के देखो, ये मेडिसिन की मेरे पास किताब रखी है, दिख रही है थोड़ी सी। हाँ, और ये मेन किताब भी नहीं है अभी, डेविडसन है ये। इसके अलावा एक हैरिसन आती है जो वॉल्यूम्स में आती है। तो अगर आपको मेडिसिन के पेपर 2 होते हैं फाइनल ईयर में, मेडिसिन 1, पेपर 1 और पेपर 2, तो पेपर 1 आप कितना पढ़ के जाओगे, कितने याद रखोगे? और कितने घंटे का पेपर रहता है? मतलब एमसीक्यू रहता है या नहीं, अरे रिटर्न भाई, पूरे एमसीक्यू क्या रिटर्न, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, सारे क्वेश्चन पूछते हैं यार। अच्छा, मेरे दिमाग में हमेशा एक ये सवाल रहा है, जैसे कि मेडिसिन का कौन सा पेपर क्या होता है, मतलब कि क्या नाम दिया जाता है उसको? मेडिसिन का देखो फर्स्ट ईयर में जो होता है, फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। सेकेंड ईयर में 4 सब्जेक्ट होते हैं। सेकेंड प्रोफ जो होता है वो 1.5 साल का होता है। तो उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद थर्ड प्रोफ में फिर ध्यान से सुन लो, आगे चल के कहीं डॉक्टर ना बन जाए। और वही था मेरा पूछना कि अगर जो एकदम फ्रेशर कोई बंदा एकदम टॉप किया हो मेडिसिन में, ठीक है, उससे सलाह लेना पसंद करोगे या फिर 60 साल के रिटायर्ड मेडिसिन एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस ऑलवेज एक्सपीरियंस। तो टॉप वाला बंदा क्या नहीं कर पाएगा क्या? नहीं, जो देखो क्या होता है कि आप ये चीज हमेशा ये कभी मत सोचना कि किसी ने भी कोई मेडिकल कॉलेज में कितना ज्यादा बेहतरीन था, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपके एकेडमिक स्किल्स आपकी क्लिनिकल स्किल्स के इक्वल हो हमेशा। क्योंकि इसी को लेके मोहित ने लास्ट पॉडकास्ट में ये बात बोली थी ना कि कोई भी जूनियर जो है वो सीनियर के से डायरेक्ट नहीं कर सकता कि तो मेरे को तेरे से ज्यादा आता है करके। आ ही नहीं सकता ना आपको। सीनियर के पास जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का कोई मैच नहीं। तो मतलब एकदम एक्सपीरियंस के आदमी जब आप क्या होता है ना, जब आप बाहर निकलते हो मेडिकल कॉलेज से और जब आप काम करना शुरू करते हो कहीं पे भी, तब आप जाके सीखते हो कि एक्चुअली में क्या होता है। क्योंकि किताबों में जो चीजें हमको बताई जाती है ना कि ये मान लो तुमको बता दिया कि हेपेटाइटिस है तो उसके हेपेटाइटिस के 5 सिम्टम्स, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुमको एग्जैक्ट 5 सिम्टम मिल जाए। आपको अलग चीजें सीखनी पड़ती है, इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। तो ये चीज आप हमेशा फील्ड में जाकर ही सीखते हो। अच्छा, तो मेरे क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ आपने जो सिलेबस में छोड़ दिया था ऑप्शनल, उसका कोई पेशेंट वगैरह आ गया? नहीं, ऐसा बहुत होता है। एक्चुअली हमेशा ही होता है कि ऐसा होता है कि मैं कोई पेशेंट देखता हूँ और पेशेंट को ऐसे अपन दवाई दे देते हैं, फिर उसके बाद ना मैं पढ़ता हूँ उसके बारे में। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं जैसे आप फॉलोअप के लिए बुलाते हो ना पेशेंट को कि भाई आप 1 हफ्ते बाद मुझे फिर से दिखाना, तो मैं हमेशा पढ़ता हूँ उसके बारे में कि मतलब मुझे पता हो ये क्यों रखी है किताबें, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मतलब मैं किसको क्या दवाई दे रहा हूँ और उसके क्या सिम्टम्स हैं और इसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, तभी इसको बोलते हैं कि एक केस है, ये केस है, तो उस पर पढ़ा जाता है। हमेशा पढ़ना पड़ता है, हमेशा यू हैव टू स्टडी, तभी तो आप अपना काम बेटर कर पाओगे, नहीं तो कैसे करोगे आप? नहीं, मैं खुद देखता हूँ बहुत पुराने डॉक्टर्स अपने डेस्क के पास किताब रखे होते हैं यार। अरे बहुत, मेरी मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट थी, मुझे आज भी याद है कि मतलब कितनी बार ऐसा होता था कि वो पढ़ती थी, इतनी प्रैक्टिस थी उनकी, उसके बाद भी ऐसा होता था कि कई बार कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस आता था तो उनको भी किताब खोल के पढ़ना पड़ता था। और ये चीज हमेशा होनी चाहिए, ये अच्छी चीज है। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि मेरे जब इंटर में जब कॉमर्स दूसरी बार मैंने जब चूज किया था, तो मेरे को याद था कि उस बुक के पेजेस में कहीं बिजनेस लाइसेंस के बारे में एक पूरा चैप्टर था, क्या कहते हैं फंड्स कहाँ से इकट्ठा करे जाते हैं, उसके ऊपर भी पूरा चैप्टर था। तो मैंने अपनी किताब दोबारा खोली कि मतलब मेरे को फंड चाहिए कहाँ से होगा। सही है यार।
तो किताब मतलब उसका कुछ तो यूज आया, देखो अपने को ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम का ज्यादा यूज ना है, लेकिन ये चीजें यूज आती उसका मैं गूगल पे हर बार भरोसा नहीं ना कर सकता। ये बहुत अच्छी चीज तुमने पॉइंट आउट करी। और कि जैसे मेरी फील्ड का है तो मैं कभी भी गूगल पे नहीं देख सकता। गूगल पे तुमको यहाँ एक छाला हुआ ना तो गूगल उसको कैंसर बता देगा। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, स्किन कैंसर बता देगा वो। नहीं सही है ना, तो आप कभी गूगल के अबसर्ड जो है ना उसके ऊपर हंस रहा था कि पता नहीं होता है। तो ये इसीलिए हमेशा किताब यहाँ रखी हुई है। हाँ नहीं, किताब पे ट्रस्ट करे आदमी, रेफर करते हैं अपन। एकदम सही बात। तो अगर कभी बीमार पड़ो डॉक्टर साहब, एड्रेस बता दो अपना। अरे मेरे तो इतने खतरनाक किस्से हैं कॉलेज के कि मतलब प्रैक्टिकल देने जाते थे तो क्या बताऊं मैं। फाइनल ईयर के जो प्रैक्टिकल है मेरे को आज भी समझ में नहीं आता कैसे निकल गए, कैसे निकाले मैंने। हाँ नहीं अभी भी मेरे को भी याद है यार, इंटर पास किया, मेरे को खुद यकीन नहीं होता मैंने कैसे क्लियर किया उसको। वही मतलब लेकिन फिर भी यार इंटर और डॉक्टर का फर्क हो जाता है ना, बहुत ज्यादा। मेरे पता है मेरा जब वही जब वाइवा दे रहा था ना, मेरे पास एक टेक्निक थी कि 4 लोगों के साथ में बैठ के लेता था उसको, जल्दी थी, एक्सटर्नल आया हुआ था तो वह बस मैं मतलब सबके सामने लगना चाहिए कि बंदा इनपुट दे रहा है, भले कुछ आ नहीं रहा था अंदर से। आखिरी जब एक टेक्निक होती है पैरेट, आखिरी का वर्ड बस पैरेट कर दो, बस उसको लगना चाहिए कि बंदा इनपुट दे रहा है वाइवा में। बाजू वाली बात को आधा काट के खुद पूरा कर दो, मतलब उसको लगेगा कि हाँ आता है। लास्ट सेंटेंस कंप्लीट कर देता तो काम खत्म, हो गया मेरा।